डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द चेंजिंग वेदर। ठीक है, सो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, वेदर यानी कि हमारा जो मौसम होते हैं, ठीक है, वो कैसी कंडीशन होती है, किस पर डिपेंड करते हैं? हमारी एयर के अराउंड जो भी एयर होती है, सॉरी, हमारी अर्थ के अराउंड जो भी एयर होती है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जैसी एयर होती है वैसी हमारा वेदर होता है। ओके, पीपल ऑफन आस्क व्हाट इज द वेदर गोइंग टू बी टुडे। लोग अक्सर पूछते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, राइट? On many occasions, a heavy rain must have prevented you from going to school. और कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज बारिश हो जाती है जिसके कारण आप स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, राइट? Rains at the right time enable the farmers to reap a rich harvest. और जब सही समय पर वर्षा होती है तो किसानों की फसल भी बहुत अच्छी हो जाती है, वो अच्छे से हार्वेस्ट मिलती है उनको। ओके, We all look up at the sky and wondered whether the day will be hot or cold. ठीक है, हम आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, आश्चर्य होता है हमें कि आज मौसम गर्म रहेगा या फिर ठंडा रहेगा। ओके, फेयर और रेनी, काम और विंडी। ठीक है, अच्छा रहेगा या वर्षा होगी, ठीक है, शांत रहेगा या फिर तूफान होगा। ओके, ये सारी चीजें हम सोचते हैं। The weather does not remain the same. वेदर हमेशा सेम थोड़ी रहता है, चेंज होता रहता है वो तो, राइट? इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, वो रोजाना चेंज होता रहता है। इवन चेंज द सेम डे, और दिन में कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन में ही कई बार चेंज हो रहा है। ठीक है, समटाइम्स मॉर्निंग इज कूल बट इवनिंग इज वेरी हॉट। कई बार मॉर्निंग में अच्छा होता है, मौसम ठंडा होता है, इवनिंग में बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, नून इज क्लियर एंड आफ्टरनून इज क्लाउडी। और कई बार ऐसा होता है नून टाइम एकदम साफ होता है, ना बादल होते हैं, ना फिर आसमान में कोई आंधी तूफान होते हैं, लेकिन आफ्टरनून क्लाउडी हो जाता है वेदर, बहुत ज्यादा बादल आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट मेक्स द वेदर टू चेंज सो फ्रीक्वेंटली। अब ये जो हमारा वेदर इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है, इसके क्या कारण है, क्यों चेंज होता है ये? चलिए जानते हैं आगे हम। द सन कॉजेस वेदर चेंजेस। सन के कारण हमारे जो वेदर हैं वो चेंज होते हैं। ओके, The sun plays an important role in the shaping the weather. ठीक है, अब जो सन है वो हमारे वेदर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसी के ऊपर हमारे वेदर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, इन समर्स द वेदर इज हॉट एंड इन विंटर्स द वेदर इज कोल्ड। ठीक है, समर में वेदर कैसा होता है, गर्म होता है। विंटर में वेदर कैसा होता है, ठंडा होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ समर देर आर मोर हावर्स ऑफ सनशाइन देन दी विंटर्स। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, समर में सन जो है वो बहुत ज्यादा शाइन करता है विंटर के कंपैरिजन में। मोर ओवर द समर्स डेज आर लॉन्गर देन द विंटर डेज। हालांकि जो हमारे समर्स के दिन होते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं, वो लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं विंटर डेज से, राइट? सो देयर इज मोर वार्मथ इन द समर देन द विंटर। इसलिए समर में बहुत गर्मी होती है विंटर के कंपैरिजन में। ठीक है, We know that the mornings and evenings are cooler than the noons. ठीक है, हम जानते हैं कि इस मॉर्निंग और इवनिंग नून के कंपैरिजन में अच्छे होते हैं, यानी ये ठंडे होते हैं मून के कंपैरिजन में। Why? क्यों? It is because in the morning and in the evening the rays fall in a slanting manner. ऐसा इसलिए होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटिंग मैनर में पड़ती हैं। जैसे देखो, नून टाइम है, बिल्कुल डायरेक्ट रेस आ रही है, लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में सन रेस स्लैंटिंग वे में पड़ती है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये सन है, आपको यहाँ पर भी बना के दिखाए हुए हैं, इस तरीके से तिरछी पड़ती हैं। नून टाइम में डायरेक्ट पड़ती हैं इस तरीके से। ठीक है, while at noon rays shine directly over the overhead. ठीक है, वहीं पर हमारी जो नून टाइम में सनराइज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर पड़ती है डायरेक्टली। ठीक है, हीट वार्म्स लैंड एंड वेदर डिफरेंटली। ठीक है,
द सन रेज फॉल इक्वली बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है। अब जो सन रेज होती हैं वो इक्वली यानी कि लैंड पर भी और वाटर पर भी दोनों पर इक्वल पड़ती हैं, ठीक है। बट लैंड गेट्स वार्म क्विकली देन द वाटर, लेकिन जो लैंड होती है, भूमि धरती जो होती है, वो हमारी वाटर के कंपेरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो गेट्स कूल्ड सूनर देन द वाटर, और साथ ही साथ ये पानी से जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। In a given time, sand and water do not absorb the same amount of heat, ठीक है। अब जो टाइम होता है, ठीक है, उसी समय सैंड और वाटर क्या है, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं सेम अमाउंट ऑफ हीट को एक ही समय में, यानी कि एक ही समय में सैंड और वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं हीट को। सैंड एब्जॉर्ब हीट मोर क्विकली, अब सैंड जो होता है वो हीट को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, और वाटर के कंपेरिजन में जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ओके। ऑन द अदर हैंड वाटर एब्जॉर्ब एंड देन लूजेस हीट मोर स्लोली, दूसरी तरफ वाटर क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को और धीरे धीरे करता है, लेकिन ठीक है। द सेम फिनोमिना हैपन्स इन नेचर, यही जो सेम घटना है नेचर में होती रहती है। द लैंड गेट्स हीटेड सूनर देन वाटर, जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर। इट ऑल्सो गेट्स कूल्ड सूनर देन वाटर, और पानी के कंपेरिजन में ये ठंडी भी जल्दी हो जाती है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन वाई द नाइट्स आर मच कूलर देन द डेज इन द डेजर्ट्स, ठीक है। ये हमें ये भी बताता है, इससे हमें ये भी एक्सप्लेन होता है कि नाइट टाइम में डेजर्ट में ठंडा क्यों होता है, यानी मौसम वहां पे ठंडा क्यों होता है नाइट टाइम में, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड एंड सी ब्रीजेस। We now know that land and water do not absorb or lose the same amount of heat in the same period. अब हम जान चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि लैंड और वाटर जो है एक अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, एक ही पीरियड में। दिस डिफरेंस बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है। अब इसी डिफरेंस की वजह से हमारी जो लैंड पर हवा चलती है और समुद्र के ऊपर हवा चलती है, उनके बीच में आपको डिफरेंस बताया है, ठीक है। इन द डे टाइम in the daytime the land gets heated quickly than the sea, दिन के टाइम में हमारी जो लैंड होती है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। the air above the land becomes warmer and rise up, और जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो जल्दी गर्म हो जाती हैं, ठीक है। the cooler air from the sea blows towards the land टू ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो सी की तरफ से लैंड की तरफ चलती हैं स्पेस को घेरने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज, इसको हम सी ब्रीज कहते हैं, ओके। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन क्विकली देन द सी, रात के टाइम में जो लैंड होती है, हमारी भूमि जो होती है वो ठंडी जल्दी हो जाती है सी के कंपैरिजन में। देयरफॉर द एयर अबव द सी बिकम्स वार्मर एंड राइज अप, ठीक है। इसलिए जो हमारी एयर होती है सी के ऊपर वो जल्दी गर्म हो जाती हैं, ठीक है, और राइज अप होने लगती हैं। The cooler air from the land blows towards the sea to take its place, और जो ठंडी हवाएं होती हैं लैंड की तरफ से सी की तरफ को चलती हैं अपना उसका स्पेस घेरने के लिए, इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। लैंड एंड सी ब्रीजेस मेक द वेदर प्लीजेंट अलोंग द कोस्टल एरियाज, अब जो समुद्री तट के आसपास के एरियाज होते हैं उनको हमारी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज अच्छा बनाती है, ठीक है। इन्हीं की वजह से वहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, सुहावना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोपोरेशन। Have you ever thought where does the water in ponds and lakes go in the summer? क्या आपने कभी सोचा है गर्मियों में ponds और lakes का water कहाँ पर चला जाता है? How do your wet clothes dry up? आपके जो गीले कपड़े होते हैं वो कैसे सूख जाते हैं? The heat of the sun causes the water on the earth's surface to change into gaseous state called water vapor, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, जो सन होता है उसकी हीट वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देती है, गैसेस स्टेट में चेंज कर देती है, ठीक है, गैस में चेंज होके वो उड़ जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है इसमें वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, इसको हम एवोपरेशन कहते हैं,
ठीक है। इन नेचर एवोपरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑल दी टाइम, ठीक है। अब नेचर में क्या होता है, एवोपरेशन जो होता है हमेशा चलता रहता है, ठीक है, ऑल द टाइम ये प्रोसेस हमारा होता रहता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एवोपरेशन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, आइए उनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं। एवोपरेशन इज फास्टर व्हेन दी वेदर इज विंडी, ठीक है, जब हवा बहुत तेजी से चलती है, ठीक है, एवोपरेशन जब बहुत जल्दी होता है। एवोपरेशन इज फास्टर इन ड्राई एयर देन इन ह्यूमिड एयर, एवोपरेशन ड्राई एयर में जल्दी से होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमिड एयर, यानी कि जब हवा में नमी होती है उसके कंपेरिजन में जब सूखी हवाएं होती हैं उनमें जल्दी होता है एवोपरेशन। वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकर इन समर देन इन रेनी सीजन, वेट क्लॉथ्स जो है वो क्विकली यानी कि बहुत जल्दी सूख जाते हैं समर्स में, ठीक है, रेनी सीजन के कंपैरिजन में। the reason is that air is the rainy season is more humid than the air in the summer। रीजन क्या होता है, जब वर्षा का मौसम होता है तो हवा में भी नमी आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हमारे क्लॉथ्स बहुत जल्दी से सूखते नहीं हैं। ओके, और जो समर्स होता है, समर्स में हमारी जो एयर होती है उसमें ह्यूमिड नहीं होती, उसमें नमी नहीं होती, इसलिए हमारे कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडेंसेशन। When water vapor cools down, जब वाटर वेपर यानी कि भाप ठंडी हो जाती है, वाष्प, ठीक है, इट्स फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर, तो ये लिक्विड वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स में चेंज हो जाती हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा वाटर वेपर से वाटर हमारा लिक्विड वाटर के रूप में आ जाता है, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टीम इनटू वाटर इज आल्सो कंडेंसेशन। अब जो चेंज होता है स्टीम्स का, ओके, जो हमारा चेंज होता है स्टीम्स का, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, स्टीम से वाटर में। The process of evaporation and condensation cause the formation of many unique things in the atmosphere। अब ये जो प्रोसेस है एवोपरेशन का और कंडेंसेशन का, इसके कारण ही हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं एटमॉस्फेयर में हमारे। ओके, लेट अस रीड सम ऑफ देम, आइए उनमें से हम कुछ के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लाउड, वाटर वेपर फ्रॉम द लैंड गोज हाई अप इनटू द एयर। अब हमारी वाटर वेपर लैंड से हाई ऊंचाई की तरफ चली जाती है, राइट, एयर के साथ। देयर इज कूल एंड कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वहां पर जाकर वो ठंडी हो जाती हैं और डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, वो क्लाउड्स को बनाती हैं, ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स के रूप में, ठीक है। These droplets of water come close to each other and form a large group of water droplets। ये छोटी छोटी पानी की बूंदें एक साथ मिलती हैं और एक बड़ी पानी की बूंद को बनाती हैं, यानी कि पूरा ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है। These large group of water droplets are called clouds। अब ये जो बड़ा ग्रुप होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, इसी को हम क्लाउड्स कहते हैं, बादल कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेन। When the droplets of water become too heavy to stay in clouds। अब यहाँ पर आपको पता है जब वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की जब पानी की बूंदें हैवी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, यानी क्लाउड जो है वो बहुत हैवी हो जाते हैं, दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, तब वो अर्थ पर वर्षा के रूप में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉस्ट। When water vapor comes in contact with something extremely cold, जब पानी की बूंदें जब वाटर वेपर यानी कि भाप, वाष्प जब किसी बहुत ठंडी चीज के कांटेक्ट में आती है, ओके, इट फ्रीज टू फ्रॉम आइसी क्रिस्टल कॉल्ड फ्रॉस्ट, तब ये तुरंत ये फ्रीज हो जाती हैं और क्रिस्टल की तरह छोटी छोटी बूंदें क्रिस्टल की तरह जम जाती हैं, उसी को हम फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन फ्रॉस्ट ऑन विंडो पेन्स एंड लीव्स, आपने अक्सर देखा होगा फ्रॉस्ट को कहाँ कहाँ पर जमे हुए, हमारे विंडो के पेन्स पर या फिर लीव्स पर जमे हुए, राइट। नेक्स्ट है ड्यू। ड्यूरिंग द डे टाइम एवरीथिंग अब्सॉर्ब्स हीट, दिन के समय में क्या होता है, जितनी भी चीजें होती हैं हमारी हीट अब्सॉर्ब कर लेती है उनको, ठीक है, हीट अब्सॉर्ब करती है उनको। दिस हीट इज गिवन आउट एट नाइट, और यही हीट हमारी क्या होती है, गिवन आउट हो जाती है नाइट टाइम में। ओके, ग्रास लीव्स एंड फ्लावर्स गिव आउट
हीट क्विकली देन अदर थिंग्स। अब जो हमारी घास होती हैं, घास की पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, ये हीट को आसानी से गिवन आउट कर देते हैं यानी बाहर निकाल देते हैं। थस दे बिकम वेरी कोल्ड, इसीलिए क्या होते हैं ये जल्दी से ठंडे हो जाते हैं बहुत। व्हेन मोस्ट एयर टच दैम, जब जिस हवा में नमी है वो इनको टच करती है, सम ऑफ इट्स वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म शाइनिंग ड्रॉपलेट्स, तो तब कुछ वाटर वेपर उसमें से कंडेंस होके शाइनी ड्रॉपलेट्स में आ जाती हैं। ठीक है, दीज शाइनी ड्रॉपलेट्स अपेयर ऑन दी लीव्स, अब ये शाइनी ड्रॉपलेट्स हमें हमारी लीव्स पर दिखाई देती हैं। ओके, फ्लावर्स एंड ग्रास, फ्लावर्स पर भी दिखाई देती हैं और ग्रास पर भी दिखाई देती हैं। दे आर कॉल्ड ड्यू, इसी को हम ड्यू कहते हैं, ओस। ठीक है, वी यूजली सी ड्यू इन द मॉर्निंग आफ्टर अ वेरी कोल्ड नाइट, हम अक्सर कब देखते हैं ड्यू को? मॉर्निंग टाइम में जब बहुत ठंडी हो। ठीक है, बहुत ठंडी मौसम हो, ठंडा मौसम हो बहुत। ठीक है, वेदर ऑल्सो अफेक्ट्स द वेज ऑफ लिविंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वेदर जो है हम जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर एनिमल्स प्लांट्स हैं इन सभी पर अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है अपना। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड सेलमेंडर्स गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट, कुछ एनिमल्स जैसे हमारे मेंढक हैं, लिजर्ड्स हैं, सेलमेंडर्स हैं, ये सर्दी के समय में लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं, एक लंबी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ठीक है, अब ये जो घटना होती है हमारी, इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं, ये जो एनिमल्स लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं इसको। ओके, सिमिलरली मैनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन कोल्ड वेदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट कोल्ड, इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट्स अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपने आप से यानी दूर कर देते हैं उन्हें। ठीक है, गिरा देते हैं पत्तों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ठंड से। ठीक है, कैन यू नेम अ फ्यू प्लांट्स दैट शेड देयर लीव्स इन द विंटर। ठीक है, क्या आप कुछ प्लांट्स के नेम बता सकते हैं जो सर्दियों में अपने पत्तों को गिरा देते हैं? ओके, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट है फॉग, व्हेन वाटर वेपर टच द डस्ट पार्टिकल नियर द ग्राउंड ऑन अ वेरी कोल्ड नाइट। ठीक है, जब पानी की बूंदें डस्ट पार्टिकल्स को टच करती हैं, ठीक है, बहुत ठंडी रात में, इट कंडेंस एंड बिकम आ फोग, तब ये क्या होती है? कंडेंस होती हैं और फोग में आ जाती हैं, कोहरा पड़ता है ना उसी में। समटाइम्स अ फोग बिकम्स सो थिक दैट वी कैन नॉट सी थ्रू इट, कई बार कोहरा इतना ज्यादा थिक होता है कि हम उसके दूर यानी थोड़ी सी भी डिस्टेंस का हमको नहीं दिखता है। ठीक है, स्नो, When raindrops passes through a very cold regions, ठीक है, जब वर्षा की बूंदें बहुत ठंडे क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, they freeze into ice crystals, तब ये आइस में चेंज हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। they fall on the earth as snow, और तब ये अर्थ पर स्नो के रूप में पड़ती हैं। नेक्स्ट है आइस, व्हेन स्नो बिकम्स वेरी हार्ड इट इज कॉल्ड आइस, जब स्नो बहुत हार्ड हो जाती है तब उसको हम आइस कहते हैं, बर्फ कहते हैं। हेलस्टोन्स, व्हेन आइस क्रिस्टल पास थ्रू वेरी कोल्ड एयर, ठीक है, जब आइस क्रिस्टल, आइस की जब छोटी छोटी सी बूंदें बहुत ठंडे एरिया से गुजरती हैं, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिग आइस बॉल्स, तब ये आपस में जॉइन होकर क्या फॉर्म कर लेती हैं? एक आइस बड़ी यानी कि एक बड़ा रूप ले लेती हैं आइस बॉल का। ठीक है, दीज आइस बॉल्स फॉल ऑन द ग्राउंड एज हेलस्टोन, और तब ये आइस बॉल्स हेलस्टोन का रूप लेके ग्राउंड पर आती हैं, जिनको हम ओले कहते हैं। ठीक है, हेलस्टोन्स आर समटाइम्स क्वाइट बिग एंड कॉज डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स, हेलस्टोन कई बार काफी बड़े होते हैं और जो हमारी फसल खड़ी रहती है कई बार उसके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेदर एंड आवर वेज ऑफ लिविंग, वेदर शेप्स आवर वेज ऑफ लिविंग, वेदर जो है हमारे जो जीने के तरीका होता है उसको एक शेप देता है, राइट। When the weather is cold, we wear woolen cloths to keep ourselves warm. ठीक है, जब वेदर हमारा ठंडा होता है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, राइट। We like hot drinks such as coffee and tea, और वेदर जब ठंडा होता है तब उसी में हम हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, जैसे चाय, कॉफी। ओके, when the weather is warm, जब वेदर गर्म होता है, we wear light cotton clothes to keep ourselves कूल, तब हम हल्के कपड़े, कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि हम ठंडा फील कर सके थोड़ा। ओके, वी यूज फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स टू कीप आवर हाउसेस कूल, और हम फैंस का, कूलर्स का, एसी का
इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को और अपने घर को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। वी ड्रिंक कोल्ड वाटर एंड कूल several टाइम्स a डे एंड कोला, ठीक है, several टाइम्स a डे। हम कोल्ड वाटर पीते हैं, ठीक है, और दिन में कई बार ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हैं, ओके। Water also affects the way of living of animals and plants. Weather. Weather जो है हमारे animals और plants के जीवन पर भी effect डालता है, ठीक है। Some animals such as frogs, lizards and salamanders go for a long sleep during extreme cold or hot, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अभी कुछ एनिमल्स हमारे ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है, यानी बहुत अधिक ठंड होने की वजह से लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इसी फिनोमिने को यानी इसी घटना को हम हाइबरनेशन कहते हैं। सिमिलरली मैनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन कोल्ड वेदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट कोल्ड। इसी प्रकार से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को सर्दी में बचाने के लिए अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू प्लांट्स दैट शेड देयर लीव्स इन विंटर्स। क्या आप कुछ प्लांट्स के नेम बता सकते हैं जो विंटर्स में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, डिस्कस कर लेते हैं अब हम ये पॉइंट्स, ओके। द हीट ऑफ द सन कॉज ऑल वेदर चेंजेस, ठीक है। सन की हीट की वजह से ही हमारे जितने भी वेदर होते हैं चेंज होते हैं, ओके, सन की हीट के कारण ही। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर सो इट राइजेस अप। हॉट एयर जो होती है वो हल्की होती है कूल एयर के कंपेरिजन में, इसलिए वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में वाटर वेपर हमारी चेंज होती है, ठीक है, यानी कि पानी से पानी की भाप में चेंज हो जाता है हमारा, उसको हम एवोपरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जिस प्रोसेस में हमारी वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाती है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। The condition of the air that surrounds the earth is called the weather. अब जो हमारी एयर की कंडीशन होती है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, उसी को हम वेदर कहते हैं। लैंड गेट्स हीटेड क्विकली दैन वाटर। अब जो लैंड होती है, हमारी जो धरती होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। लैंड कूल्स क्विकर दैन वाटर। लैंड ठंडी भी जल्दी हो जाती है वाटर के कंपेरिजन में, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।